प्यारे छात्रों, तो आज से हम आपको डिफरेंशिएशन पर आधारित जो क्वेश्चन आता है वो कराने जा रहा हूँ। किस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन का प्रश्न बनाना है आप इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी बुक का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन बनाना आप सीखिए, कैसे बनाया जाता है आप इस वीडियो में आज सीख जाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर सारे डिफरेंशिएशन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए आज का यह वीडियो। प्यारे छात्रगण, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल के ज़रिए सारे डिफरेंशिएशन को समझ जाएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन का प्रश्न बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल आपका कहा जा रहा है कि फाइंड dy बटे dx इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको कहा जा रहा है कि dy बटे dx फाइंड कीजिए, निकालिए। अगर आपको y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1, ठीक है, तो सिंपल है। आपको ये टर्म दिया गया है y बराबर ये फंक्शन है हमारा f(x) के जगह एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 दिया है, और इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, चूँकि आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेगा गिवन, अर्थात ये हुआ कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1, और इसी का आपको निकालना है dy बटे dx। तो y इक्वल टू इतना है, तो y को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखेगा dy बटे dx। चूँकि ये जो हमारा फंक्शन है वो किस पद में है, x के पदों में है, तो यहाँ हम लोग dx लेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा के पदों में रहता तो d थीटा लिखते। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। देखिए इसमें कितने पद है, 3 पद है, देख लीजिए 1 2 3। तो 3 पद है तो आपको तीनों ही पदों का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए। तो जानते हैं x टू दी पावर n, और x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए। x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सेट किया, 2 आएगा गुना में n के जगह, और x का x ही रहेगा, और पावर में से क्या करना है, n में से 1 घटा देना है। तो 2 में से जब आप 1 घटाइएगा तो सिर्फ x रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए। अब देखिए इस 2x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए आगे में, तो 2 का 2 ही रहेगा, और देखिए चर है यहाँ पर क्या x, और आपको क्या बताए थे कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 ही रह जाएगा, क्योंकि गुना में 1 है, आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया। क्यों हुआ आप समझ गए ना। देखिए 2 है और x है, 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि ये अचर पद है, और इसके साथ गुना में x है, और x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है। ये आप याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, नीचे में जो टर्म रहेगा वो dx रहेगा तब, यानी x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं तो ही x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। और 1 का आप डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि 0 होता है, तो प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, 2x जोड़ 2, यही हो जाता है आंसर। उम्मीद है कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन सीख गए होंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी कहा जा रहा है फाइंड dy बटे dx इफ y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 है जोड़ अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 1 बटा 2। इसमें भी कितने पद है, देख लीजिए 1 2 और ये 3 पद दिया गया है, और इसको आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तीनों पद का आप अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दिया है, ये आप जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है उसे आप लिख लीजिए। और अब y का निकालना है तो dy बटे dx बराबर, देखिए ये पहले इस पद का डिफ्रेंशिएशन सेट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर n, n जहाँ अचर है ना, n क्या है, अचर है, तो n का मान आपको -1 3 2 4 प्लस में सब मिल सकता है, फ्रैक्शन में भी मिलेगा। तो 3 का 3 ही रह जाएगा, और x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब। अब आप इसमें देरी नहीं करें, ठीक है। x का पावर 4 आप तुरंत समझेगा, 4 आएगा गुना में और पावर में से 1 कम जाएगा। तो 3 पहले से था, 4 आ गया फिर से गुना में, तो 3 के साथ 4 गुना में आ जाएगा,
और x के पावर में से कम हो गया, तो 3x⁴ का डिफ्रेंसिएशन हो गया 3 इंटू यानी 3 गुने 4x के पावर 3। इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ये गौर कीजिए, रूट अंडर, याद कीजिए, और अंदर में x की जगह 2x³ है, आपको इस पर नहीं ध्यान देना है। अभी आप ये समझिए कि अंदर में सिर्फ x है, तो रूट अंडर x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया था कि 1/2√x होता है, 1/2√x। तो क्या करना है, इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो अंडर रूट 2x³ का डिफ्रेंसिएशन पहले तो आप लिखिएगा 1/2 और रूट अंडर x, लेकिन x की जगह क्या है 2x³, तो x की जगह मैंने यहाँ लिखा 2x³। तो रूट अंडर x का डिफ्रेंसिएशन मैंने सेट कर लिया 1/2√x। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या सिर्फ आपका यहाँ पर x टर्म था? नहीं था। कितना है? 2x³ है। तो अब आपको क्या करना है, इस 2x³ का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में सेट करना होता है, यानी गुना में सेट करना है। हमेशा याद रख लीजिए, जितना भी फंक्शन आया रहेगा सब का आपको डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट करना होता है गुना के रूप में। तो अब 2x³ का डिफ्रेंसिएशन तो आप जानते ही हैं, 3 आएगा 2 से गुना में, तो 2 पहले से 2 है, फिर गुना, और x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x²। तो इस प्रकार से ये इसका डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट कर दिए, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो गया। रूट अंडर x का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ टोटल, और माइनस है तो माइनस, और ये अचर पद है, अचर पद कुछ भी रहे इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। तो अगला देखिए, 4 तिया 12 x³ जोड़, और देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ऊपर में कितना बच गया 3x² और बट्टा में अंडर रूट 2x³। यही हो जाता है आपका आंसर। आगे आपको ध्यान अब नहीं देना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कह रहा है फाइंड d² इफ y इक्वल टू sin 2x। अभी तक आपने क्या देखा, सिर्फ dy/dx निकालते थे, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है क्या निकालिए, d²y/dx²। तो देखिए d²y/dx² में आपको फंसना नहीं है, पावर में 2 है ना, तो जिस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको आप 2 बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन। पहले दिए गए फंक्शन का 1 बार डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, और जो आएगा उसका फिर से 1 बार डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए, जो आएगा टर्म उसका फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए। उसी को कहा जाता है d²y/dx²। यानी एक ही सवाल में आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन निकालना है। और कैसे निकालना है यहाँ देखिए, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन y बराबर sin 2x, और आपको पहले तो dy/dx निकालना है, सो मतलब होता है इसलिए, अतः y का dy/dx लिखिएगा बराबर, देखिए ये sin x है, sin x मैंने क्या बताया आपको, पहले एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन sin x समझिए, x के जगह टोटल क्या है 2x है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। cos x सेट किए और x के जगह 2x है, तो इसलिए टर्म को छोड़ेगा वो नहीं ना, अपना ठीक ठाक वो नहीं छोड़ सकता है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो ये सेट कर लिए। लेकिन आप गौर कीजिए, क्या आपको सिर्फ sin x है? नहीं है, तो x के जगह क्या है 2x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप आगे में सेट कर दीजिए, तो गुना में और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, 2 आ जाएगा पहले, और चर को पहले लिखा था, चर को बाद में, तो ये आपको मिल गया 2 cos 2x यानी 2 cos 2x। ये आपको अभी क्या निकला है dy/dx। अगर इस सवाल में सिर्फ dy/dx निकालना होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन कहा गया है d²y/dx² निकालिए, अर्थात जो आपका dy/dx निकला ना, उस मान का 1 बार और डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो देखिए dy/dx का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी आपको निकालना है d²y/dx²। तो dy/dx को आप लिखेंगे अब क्या, d²y/dx²। dy/dx को 1 बार और गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा d²y/dx²। और ये जो आपको मिला ना dy/dx का मान, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बार और निकाल दीजिए। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो 2 का 2 ही रहेगा, अचर पद है तो, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए। तो cos 2x मतलब cos x, फिर से याद रखिएगा cos 2x का आप डिफ्रेंशिएशन याद नहीं किए हैं, किसका याद किए हैं, cos x का याद किए हैं। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, कितना होगा माइनस sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस sin और x के जगह 2x है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस sin 2x।
कुछ भी रहेगा यहाँ पर ना साथ में x के जगह, तो उसे आपको उतारना है और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट करना है। तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन तो लिख लिए माइनस साइन 2x। क्या ये हो गया? नहीं हुआ है अभी पूरा डिफ्रेंसिएशन। अब इस 2x का डिफ्रेंसिएशन आपको आगे में सेट करना है गुना के रूप में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होता है, पहले से 2 है और फिर गुना में आ गया 2, तो अचर का अचर से गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और इस कोष्ठ में माइनस था तो माइनस, और साइन 2x का साइन 2x। बंधु यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आप d² समझ गए होंगे। dy/dx निकाल लेना है, और आपको अगर d² निकालना है तो फिर से एक बार जो dy/dx आया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर आपने देख लिया। चलिए, अगर एक बात आप यहाँ पे गौर कीजिए, साइन 2x को आप क्या माने थे? y माने थे। यहाँ क्या मिला आपको आंसर में? -4 साइन 2x। कोई अगर आपको ये लिख देगा कहीं पर कि -4 y आया है इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या ये सही है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। क्यों? तो देखिए, साइन 2x किसको माने थे आप? y को माने थे, तो -4 जहाँ साइन 2x है, देखिए सवाल में दिया हुआ था, माने नहीं थे, दिया हुआ था कि y का वैल्यू क्या है? साइन 2x। अर्थात जहाँ साइन 2x लिखा हुआ है वहाँ हम यूज क्या कर सकते हैं? y यूज कर सकते हैं। तो d²y/dx² बराबर क्या गया? -4y। याद रहे, इस टर्म का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे कैलकुलस में ही, वहाँ पर हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका आंसर डिफरेंशिएशन के लिए यही हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है फाइंड d²y/dx² इफ y बराबर e⁻²x। फिर से आपको d²y/dx² ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन y बराबर e⁻²x, और आप सो लिख करके, मतलब इसलिए आता y को लिखिएगा आप dy/dx। पहले तो आपको dy/dx निकालना है, इसके बाद ही ना आप निकालिएगा d²y/dx²। dy/dx जो मान निकल कर आएगा उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, उसी को कहा जाता है d²y/dx²। तो देखिए y बराबर e⁻²x है, इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं e⁻x। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। लेकिन याद रहे, x के जगह अगर कुछ आ जाए, x के जगह x न होकर के यहाँ पर कुछ अलग टर्म आ जाए, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करेंगे हम लोग गुना के रूप में। तो देखिए यहाँ पर e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आप e⁻x सेट कर लिए, लेकिन क्या x है यहाँ पे e में? 2x है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी आगे में गुना में सेट कीजिए। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अचर है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आगे में सेट है, तो 2 रह जाएगा। उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। तो e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन कितना आया? 2 बाहर अचर पद को पहले लिखा जाता है, तो 2 × e⁻2x। अभी क्या निकला है? ये dy/dx निकला है, लेकिन आपको निकालना क्या था? d²y/dx²। तो फिर से आप इस dy/dx को अब क्या लिख लीजिए? d²y/dx², और जो dy/dx निकल करके आया है आप उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो देखिए 2 तो पहले से आपका इसके साथ अचर है, तो अचर बाहर रह जाएगा, और फिर से e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होगा, तो e⁻2x, और अब 2x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, तो 2 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, 2 दूनी 4 और e⁻2x, यही हो जाता है हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप इन सारे एग्जाम्पल को सीख गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको और भी एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर आपने अभी तक उस फार्मूला को याद नहीं किए हैं और बेसिक रूल्स को नहीं समझे हैं, तो फिर से आप जा करके उन बेसिक रूल को समझ लीजिए, फार्मूला को याद कर लीजिए, तभी आपको डिफरेंशिएशन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।